श्री सुदामा जी महाराज से एक बार उनकी पत्नी सुशीला जी कहती हैं, पतिदेव मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। हाँ हाँ मेरे मित्र क्या, मेरे लंगोटिया यार हैं। श्री कृष्ण मेरे साथ खाते थे, मेरे साथ सोते थे, मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ सारा व्यवहार उनका होता। श्री कृष्ण मेरे परम सुहृद हैं, परम मित्र हैं। तो अपने मित्र को देखने की इच्छा नहीं होती है? क्यों नहीं? मित्र को देखने की इच्छा किसको नहीं होगी? परंतु एक समस्या है, मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, संतों के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ भेंट लेकर के जाओ, और मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं क्या लेकर के जाऊं अपने मित्र के पास? श्री सुशीला जी ने कहा, इसकी चिंता आप मत करो, जाने का मन बनाओ। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, अब तो जैसे भी हो मुझे जाना ही जाना है। जाने का मन बनाया और श्री सुदामा जी की पत्नी 4 घर से 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल 4-5 घर से ले आई। या चित्पा चतुरो मुष्ठीन विप्राण पृथक तंडुलान, एक मुट्ठी चावल 4-5 घर से लाई। 5 घरों के 5 मुट्ठी चौड़ा। सुदामा जी की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी को बोरी चावल मिल जाता, परंतु एक मुट्ठी चावल लाई। अलग अलग चावल सभी कृष्ण को दिख जाए, इस तरह से विपत्ति है, इस तरह से कंगाली है। श्री सुदामा जी महाराज जी को 10 जगह से फटी हुई एक धोती में पोटली बना करके चावल बांध दिया, और श्री सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के चले। सुबह से चले, शाम हो गई और 4 किलोमीटर चल पाए होंगे। कंकाल शरीर है, शरीर में दम नहीं है। कहते हैं, कन्हैया आप ही चाहो तो हमसे मिल सकते हो, नहीं तो हमारे में अब शक्ति नहीं है कि आपसे मैं मिल सकूं। और श्री सुदामा जी महाराज हाथ का सहारा लिया है, सो गए। सुबह हुआ तो जगे, लोगों से पूछा द्वारिकापुरी कितनी दूर है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी ही है। रात्रि में सोए और रात्रि में सोते सोते भगवान ने उनको द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां जाकर के भगवान जो है, भगवान की नगरी में जाकर के श्री सुदामा जी महाराज द्वारपालों से बोले, भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर होगी? द्वारपाल लोग कहते हैं, यही तो है द्वारिकापुरी। कृष्णचंद्र भगवान का घर कितना दूर होगा? अरे तुम तो कृष्ण के घर के पास ही खड़े हो, यही तो है राजमहल, हम लोग उनके सेवक हैं। तो भैया क्या मेरा संदेशा कृष्ण तक पहुंचाओगे? तुम्हारा क्या काम पड़ गया कृष्ण से? अरे मैं ब्राह्मण हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। अच्छा कृष्ण के सखा हो तो मुझे क्या कहना है? आप जाकर केवल इतना कह देना, सुदामा नाम का आपका बाल सखा आपसे मिलना चाहता है, और उस तरफ से जो उत्तर मिलेगा, जो प्रतिक्रिया होगी, मैं उसी को स्वीकार करूंगा। आप लोग ने संकोच आकर के मुझसे कह देना। कृष्ण के द्वारपालों ने जाकर के कृष्ण को बताया है कि कृष्ण की सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं। शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आई, बज के ग्राम। शीश पगाना जगातन में प्रभु जाने को आई, बसे के ग्राम। फटे से लटे दो फटे और पाए उपान की नहीं थामा। धोती फटे सिलटे दुपटे, अनुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार कड़ो
बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा ओ बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा ओ बतावत आपन नाम सुदामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा ऐसा नाम सुना है, दौड़ पड़े हैं। सुदामा 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 कहते हुए ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं। एक ड्योढ़ी पार किया, मंत्री मिले 2 ड्योढ़ी पार किया, प्रद्युम्न जी मिले 3 ड्योढ़ी पार किया, उद्धव जी मिले 4 ड्योढ़ी पार किया, 5 ड्योढ़ी पार किया, 6 ड्योढ़ी पार किया, 7वीं ड्योढ़ी को पार करके और द्वारिकाधीश अपने विशाल प्रांगण में सुदामा जी को ऊहापोह में डूबते हुए उतराते हुए देख करके दौड़ पड़े हैं। सुदामा जी महाराज जी के मन में आता है कि सुदामा जी के मन में आता है इतना बड़ा द्वारिकाधीश, इतना बड़ा इसका वैभव, इतना बड़ा साम्राज्य, ये हमको हमारा नाम याद भी होगा इसको कि नहीं होगा, हमको सुन करके ये आएगा कि भी नहीं आएगा, हमारे जैसे इसके करोड़ों हैं, हमारा नाम याद होगा अथवा संकोच लगेगा मेरे से मिलने में, मुझ कंगाल से कभी मिलने आएगा या न आएगा। फिर करके चल देते हैं। फिर मन में आता है अरे मेरा कन्हैया तो आत्मा के प्रेम को देखता है, मेरा कन्हैया तो मन को देखता है, मन कितना पवित्र, मेरा कन्हैया धन वैभव को नहीं देखता है, मेरा कन्हैया अवश्य मिलेगा। ऐसा सोचकर फिर से लौट आते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। कन्हैया बाहर आकर के सुदामा जी के चरणों में गिर गए हैं। सुदामा जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और दोनों मित्र आपस कंधे लगाकर चलते हैं। स्वयं श्री द्वारिकाधीश श्री भगवान जिस राज सिंहासन पर विराजमान होते थे, सुदामा को ले आकर के पधराया है और श्री रुक्मिणी जी को कहा है कि झाली में पानी लाओ। झाली में पानी लाई है, परात ले आई है। भगवान उनके चरणों के समीप बैठ गए हैं। सुवर्ण की झाली में भरकर रुक्मिणी जल लाई। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू कहा करे कन्हैया मेरे पावन को क्यों धोवे, मुझे बड़े संकोच लगे, अरे लाला ऐसा क्यों करे, अरे लाला ऐसा क्यों करे। लेकिन लाला काहे को, लाला कहते हैं विप्र प्रसादारणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावर विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम सादात मम राम। ब्राह्मण की कृपा से मैं इस धरती का मालिक, ब्राह्मण की कृपा से मैं लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण की कृपा से मैं सर्व विजेता हूँ, ब्राह्मण का आशीर्वाद है मैं इतने बड़े राज सिंहासन को प्राप्त किया। सुदामा जी को राज सिंहासन पर बैठाया और सुंदर प्रेम से चरण पखारे हैं। चरण पखा करके द्वारिकाधीश जिनके पास सोने की द्वारिकापुरी है, वे ठाकुर जी स्वयं चरणामृत लेते हैं और अपने सारे भवन में सिंचवाते समस्त रानियों को चरणामृत प्रदान करते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं। श्री सुदामा जी विविध भांति भोजन करवावा, नाना प्रकार से कोटोपचार से पूजन किया है और सुंदर भोजन बनवाया है। एक साथ बैठ करके दोनों मित्र पाए हैं। उसके बाद रात्रि में शयन कक्ष में श्री अंतःपुर में भगवान ने वास दिया है। साथ में सुदामा जी के साथ में विश्राम किया है। श्री सुदामा जी महाराज से पूछते हैं, अरे सुदामा जी छोटे में आप बड़े वैराग की बात करते थे, आपकी शादी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि शादी ब्याह हुआ है, आपकी भाभी का नाम सुशीला है और जैसा उसका नाम है वैसे ही परम सुशील है। भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज जी से कहा कि आपका ब्याह हुआ तब मुझे आपने नहीं पूछा। सुदामा जी महाराज कहते हैं आपके इतने ब्याह हुए, 16,108 ब्याह हुए, तो मुझको आपने नहीं पूछा और मेरा एक ब्याह हुआ उसमें भी मैं कंगाल गरीब व्यक्ति कैसे आपकी व्यवस्था कर पाता, इतने बड़े राजा। तो मुझे कह रहे हो कि आपने पूछा नहीं। श्री द्वारिकाधीश जी महाराज कहते हैं आपका एक ब्याह हुआ लेकिन एक ब्याह की तिथि तो निर्धारित रही होगी।
मेरे 16,108 ब्याह हुए, लेकिन 16,108 ब्याह में से किसी ब्याह की तिथि निर्धारित नहीं रही कि कब होगा, शाम तक पता नहीं, और 10 बजे रात्र बहू घर में। तो ऐसे ही मेरे सारे ब्याह हुए हैं, इसलिए मैं कैसे आपको पत्र देता। आपस में दोनों मित्र मिलजुल हिल मिल करके बड़े बड़े कुशलता पूर्वक प्रेम से वार्तालाप करते हैं। भगवान ने कहा, जब मेरी भाभी हैं ही, आपने कहा कि सुशीला नाम की मेरी भाभी हैं, तो अवश्य कुछ न कुछ भेंट तो भेजी होगी। अरे लाला, मेरे पास कहा है जो आपको भेंट के लिए ले आऊं, मेरे पास कहा है जो मैं आपको भेंट के लिए ले। कन्हैया ने कहा, नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा कि भेंट न हो। नाना प्रकार से बहाना बनाते हैं सुदामा जी महाराज, लेकिन कृष्ण उसको टाल करके, ये तो बात ठीक ही है, लेकिन ये बताओ कि मेरी भाभी जी ने मुझे भेंट में क्या भेजा है। भगवान को कोई एक पत्ता दे दे, एक पुष्प दे दे, एक चुल्लू जल दे दे, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी अपनी जो भेंट आई है पोटली में दबाए हुए हैं सुदामा जी, उसको लेना चाहते हैं कि हमारी भाभी जी ने भेजा है, और ये संकोच में आकर के नहीं दे रहे हैं। इनको संकोच लग रहा है कि इतने बड़े द्वारिकाधीश जी को ये टूटे फूटे चावल क्या देना। बगल से, क्यों सखा सुदामा, आपका हाथ ऊंचा क्यों है, क्यों फूला हुआ है, तकलीफ है कोई क्या? तकलीफ क्या, कोई मेरे पास शयनगार है क्या? मैं इसी हाथ को ही तो तकिया बना करके सोता हूँ, इसलिए दर्द हो गया होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, जरा मैं इसको दबा दूं। भगवान दबाते 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 बगल से पोटली को खींचा है, और एक ग्रास लिया है, 2 ग्रास लिया। एक ग्रास में स्वर्ग का राज्य, दूसरे ग्रास में सारी पृथ्वी का राज्य, तीसरे ग्रास में वैकुंठ का राज्य देना चाहते थे। उसी समय श्री लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या आप सुदामा बनना चाहते हो क्या? ये सब बातें अंदर ही अंदर हो रही हैं। ऊपर से कहती हैं, अरे प्रीतम, ये चावल कच्चे हैं, अधिक खा लेने से पेट दर्द करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, ठीक कह रही रुक्मिणी जी, आप इस चावल को अधिक मत खाओ कन्हैया, तुम्हारे पेट दर्द करने लगेंगे। श्री ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर कहा है, अरे रुक्मिणी, यह वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण के कारण तुम यहाँ राजरानी बनी हुई हो। आज राजरानी तुम उसी ब्राह्मण के वजह से बनी हुई हो। जिस ब्राह्मण ने पत्र लेकर के गया था, उसी ब्राह्मण के बल पर तुम राजरानी बनी हो, और आज उसको देने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान, ये तो सब ठीक ही है, लेकिन कच्चे चावल नुकसान करेंगे। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप होता है। श्री सुदामा जी महाराज रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के साथ शयन किया है, रात्रि भर सोए हैं, और सुबह होते ही श्री सुदामा जी महाराज भगवान से विदा मांगा है, प्रभु द्वारिकाधीश, आप कृपा करें, मेरे मित्र, मैं अब यहाँ से चलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भाभी अकेले होगी और बेचारी हमारे आने का इंतजार करती होगी। बच्चे भी हैं, बच्चे भी इंतजार करते होंगे। चल करके वहाँ उनसे मिला जाए, उनके दुख सुख में शामिल हुआ जाए। मेरे इंतजार में अवश्य होगी कि कब आएंगे। तो अब दर्शन हो गया, बड़ा सुख मिला, आपकी आज्ञा हो तो चलूं। भगवान ने कहा, ठीक है। ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन भगवान ने स्वर्ग का राज्य और सारी धरती का राज्य 2 चिवड़ा खा करके जैसे द्वारिकापुरी वैसे सोने की सुदामापुरी बना दिया। इधर श्री सुदामा जी महाराज घर आते हैं भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए। वाहम दरिद्रो पापीयान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी, कहाँ लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण। वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम ही हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी जा रहे हैं, और एक समय आया कि वे अपने घर पर पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ कुटिया को देख करके डर गए। महल को देख करके, यहाँ तो छोटी मोटी कुटिया थी, अब तो कंचन के भवन खड़े हुए हैं, सोने के महल खड़े हुए हैं, मेरी कुटिया कहाँ गई। विचार करते हैं, कभी विचार करते हैं यही तो कुटिया थी, फिर दूर जाते हैं पीछे मुड़ करके और कहीं ढूंढे, हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो।
फिर वहां से लौट कर आते हैं, मेरी कुटिया यहीं तो थी। किसी ने जाकर के बताया कि एक ब्राह्मण आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सुशीला जी दौड़े दौड़े आई, आरती सजा करके नाना प्रकार से षोडशोपचार पूजन करते हुए पतिदेव को सुंदर राजमहल में पधराया है। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुशीला ये कैसे हुआ? अरे ये सब द्वारिकाधीश जी का चमत्कार है, उनके कृपा प्रसाद से जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी धन धान से परिपूर्ण, सैकड़ों हजारों जो नौकर चाकर हैं ये सब आपके ही हैं, ये धन संपत्ति सब आपकी ही है, ये सब सेवक सेवकाएं आपकी ही हैं और सबसे बड़ी सेविका मैं आपकी हूँ। आप कृपा करके अब इस धन संपदा का उपभोग करें। सुदामा जी ने कहा, अरे पगली, तूने जो चाहा तुमको मिला, मैंने जो चाहा मुझको मिला, अब इस संपदा का तुम उपभोग करो। मैं तो अब यहाँ से चलूंगा, मैं इस संपदा में नहीं रहूंगा। चलने को हुए उसी समय भगवान श्री कृष्ण की आवाज आई, सुदामा 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 कहते हुए आकर के ठाकुर जी लिपट गए और भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा दिया हुआ संपत्ति का प्रेम से जनता जनार्दन में उपभोग करते हुए प्रेम से आप कुछ दिन तक भक्ति का प्रचार करो, समय आने पर मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, हे भगवान, आपकी जैसी इच्छा, मेरा क्या है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही तो मुझे चलना पड़ेगा।